नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभिनंदन है। आज जैसा कि आप देख रहे हो पटवार 2025 17 अगस्त जो कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक एग्जाम हो गया है और अभी सेकंड शिफ्ट वाला भी हुआ है। तो हम इस लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको पटवार का जो फर्स्ट पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसका जितना भी जो आंसर की है वो फटाफट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो फिर इन क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा और आपको पता होगा जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ है वो पेपर भी बच्चों को दिया नहीं गया है, इसलिए वो पेपर जमा कर दिया है वापस से। और जहां तक हमें सवाल मिले हैं उन सवालों को हमने इकट्ठा किया है और हम आपको उनका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते रहिएगा। देखिए, एक प्रश्न आया था, सबसे पहला प्रश्न सुनते रहेगा और अपने अगर क्वेश्चन क्या है तो आप उनका आंसर भी मिला लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न आया था लांगुड़िया गीत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी था और ये केला देवी के याद में गाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न आया था लोक देवता के श्रेणी के अंदर शामिल नहीं है, तो तेजाजी महाराज को लोक देवता की श्रेणी में शामिल नहीं है। एक प्रश्न था कृत्रिम झील से संबंधित, और कृत्रिम झील आप लोगों को कई बार भी बताया भी गया है, जो कि राजस्थान के जयसमंद झील है ना, जो कि विश्व की सेकंड कृत्रिम झील की श्रेणी में आ रही है। एक प्रश्न था सती प्रथा से, तो देखिए सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक के प्रयासों से 1829 के अंदर इस प्रथा को समाप्त किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न एक ऑपरेशन शरद हवा से संबंधित था, तो ऑपरेशन शरद हवा जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तराइन का युद्ध पहला और दूसरा दोनों एक 1191 एक 1192 दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न ये भी था मेवाड़ शंभू सिंह के दरबारी कवि, तो ध्यान रखिएगा श्यामल दास जो कि वीर विनोद के लेखक भी है। बातारी फुलवारी जो कि विजयदान देता, ये प्रश्न हर परीक्षा का फेवरेट बना हुआ है और आज भी आ टपका था भाई। और एक प्रश्न ये भी था दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु पूछा गया था जो कि इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कोल जो कि उत्तर वाला था। आपने यहां पर दक्षिणतम बिंदु पूछा था जो कि इंदिरा पॉइंट था भी। जून 2025 के अंदर मुख्य न्यायाधीश जो कि बने थे राजस्थान के KR श्रीराम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कजली तीज का प्रश्न पूछा गया जो कि इसी अभी पूछा है। भाद्र पक्ष मास की जो कि कृष्ण पक्ष के तृतीया को हम मनाते हैं कजली तीज। ध्यान रखिएगा कजली तीज बूंदे की प्रसिद्ध है, जबकि सातोड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? छोटी तीज, सातोड़े तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, ये सभी बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज और तीज की सवारी ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक प्रश्न पूछा था भाटी शासक का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो जमार सिंह था भाई। परमार वंश का संस्थापक सियाग था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न यह था कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? तो ध्यान रखना राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न ऐसा भी भेजा गया हमें, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता तो केग की नियुक्ति नहीं करता है। जो भारत में महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यहां पर राज्यपाल से नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन कर रखा है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराते हैं। अभी कुछ और प्रश्न है, देखते जाइएगा, आप सुनते जाइएगा, मिलाते जाइएगा कि कौन सा प्रश्न आपके सही है और कौन सा गलत हुआ है। देखिए, एक प्रश्न यह भी था जो अग्निकुंड उत्पत्ति वाला, वो चंद्रबिरदई वाला, वो भी आपको पता होना चाहिए। पंचपीर वाला हो गया, और एक खंडेला से एक प्रश्न और था, गोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई, गोटा है ना। उसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मैंने कई बार बताया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है भाई, ठीक है ना। और ये नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये आप सबको पता होगा। महावीर जी का मेला जो कि करौली के अंदर आयोजित होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कजली तीज हो गया, जैसलमेर का भाटी वंश का ये होगा। एक प्रश्न ये था कि पद्मश्री विजेता थे, जिसका फर्स्ट तो अला जिलाबाई थे और सेकंड थी वो बतुल बेगम जो कि 2025 के अंदर कला से संबंधित थे, केला देवी। और हाँ, एक प्रश्न ये भी पूछा गया केला देवी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे? तो काली सील नदी के, ध्यान रखना। राज्यपाल से संबंधित 2-4 प्रश्न थे, तो आपको ये पता ही होगा राज्यपाल शपथ मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है, मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाता है, हाँ ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 प्रश्न ये क्या बोलते हैं इसको, कला, अरे सॉरी, जो कि आभूषण बोलते हैं ना, आभूषण से पूछा गया। एक तो रखन
रखन ऐसा चूब हमें भेजा गया है, लड़कों ने भेजा, तो हम बता देते हैं कि रखन दांत का ही है और चूब जो कि दांतों के अंदर एक मेख लगाई जाती है उसको बोला जाता है। उसके अलावा एक जिला प्रशासन का जो प्रमुख जिला कलेक्टर होता है, जो कि कई बार आपने प्रश्न पढ़ा होगा, जिले का आंख नाक कान सभी जिला कलेक्टर को ही बोला जाता है, तो ये भी आप प्रश्न ध्यान रखिएगा। स्थानीय निकायों का चुनाव पहले भी मैं बता चुका हूं, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है ना, जो कि 243 के अंदर इसका वर्णन भी कर रखा है। माओजी का मेला यह भी प्रसिद्ध था, जो कि सोम मई झाकम 3 नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर धाम, जो कि नवाटापुरा गांव में यह मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। कुछ इंडिया जीके से प्रश्न है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। एक मात्र नदी जो कि भारत की है वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों आपके भ्रंश घाटी में बहती है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये प्रश्न आया था, महाधिवक्ता वेंकट रमणी है, जो कि ध्यान होगा आपको। संविधान सभा से एक प्रश्न ऐसा भेजा गया है कि अध्यक्ष, मैं दोनों बता देता हूं। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष है वो सचिदानंद सिन्हा थे, तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर प्रश्न आया है तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा केवलादेव आप सबको पता होगा कहां पर है, भरतपुर के अंदर। उसके अलावा नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, यह भी आपको पता होना चाहिए, 1739 ईस्वी के अंदर किया था उसने, ठीक है ना। और एक सैडल पीक जो कि 734 अंडमान निकोबार की, और एक प्रश्न जो कि राजस्थान से था, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो जेल गए थे, जो अंजना देवी चौधरी का नाम रखा है, राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी बने थे, जो 43वें है ना, उनका भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना KR श्री राम बने थे, और इसका प्रश्न भी आ चुका है। और रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क जो कि 4 बने हुए, सबको पता होगा, यह प्रश्न कई बार आ चुका है और कई बार आ चुका है, हर परीक्षा का ये फेवरेट बन चुका है, जो कि एक जोधपुर में है, एक कोटा में है, एक गंगानगर में है और एक अलवर के अंदर है। उसके अलावा ये हो गया हैदराबाद रियासत वाला प्रश्न भी पूछा गया था, जो कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने क्या की, हमने भारत के अंदर मिलाया था हैदराबाद को, है ना, और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को, है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो यह प्रश्न था, तो वीर सावरकर ने कहा था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कालीबंगा हनुमानगढ़ ये सबको पता है। दक्षिणतम भारत का वो इंदिरा पॉइंट अभी मैंने बता ही दिया था, जो 6 डिग्री 45 मिनट के पीतल पूछा गया था। पीतल को आप पिताजी से याद कर सकते थे, पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। उसके अलावा हाड़ौती का ताज भी पूछा गया, अबले मीणा का मंदिर, ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोटा के अंदर है। राजेश्वरी माता जो कि जाटों की कुलदेवी है। एक प्रश्न नारायणी देवी जो कि नाइयों की कुलदेवी है, जो कि अलवर जिले के अंदर है, ये भी प्रश्न लड़का ने किसने भेजा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आबू परमार वाला ये हो गया भी, ठीक है ना। और हाँ, एक जयपुर फोर्ट का भी प्रश्न आया था, और इसका ध्यान रखिए, ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, तो PK सेठी साहब है इसके, बातारी फुलवारी ये हो चुका है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 75वां संविधान संशोधन 75वां संविधान दिवस की थीम पूछी गई है, जो कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थी, ठीक है ना। जैसलमेर हवेली या पटों की हवेलियों के बारे में पूछा गया था। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है, सबको पता होना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न ये भी पूछा गया, बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा वाला जो वाद किस वाद के अंदर दिया गया, तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाला मामले के अंदर ही भारत में मूल संरचना का दिया गया था भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। 7वीं अनुसूची के अंदर ही संसूची राज्य सूची संवर्ती सूची के अंदर यह विभाजन हुआ था। उसके अलावा किसने बताया था कि 7वां संविधान संशोधन भी पूछा था, तो 1956 के अंदर होता भी, और इसी के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक का मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो मत्स्य संघ का जो राजस्थान एकीकरण का एक प्रश्न आया था, जो राजस्थान एकीकरण का है वो जो मत्स्य संघ का है वो नाम किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा ये नाम KM मुंशी साहब ने दिया था, तो ये भी आप देख लीजिएगा। सातोड़ी तीज हो गया था। भोजन का सर्वाधिक पाचन है जो छोटी आंत के अंदर होता है। प्रोटीन की कमी से ये कई बार ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है, तो क्वासियोर कर है, ठीक है ना।
अग्निकुंड वाला मैंने पहले से बता दिया, चंद्रबरदाई है, ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु हो गया। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो राजस्थान के अंदर है, वो ध्यान रखना 3 फरवरी 1973 के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आप देख चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पंप जो कि गुजरात है, ये भी आप ध्यान रखना। और उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना सबको पता है ना, दयानंद सरस्वती है भैया। सती प्रथा वाला मैंने पहले बता दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, चुके है ना। तो 5वीं सदी के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। लोकायुक्त हो गया। उसके अलावा तो कौन सा प्रश्न था भाई, गैर नृत्य में वाद्य यंत्र। गैर नृत्य आपको 2-3 दिन पहले मैंने क्लास डाली थी, उसके अंदर बताया था ढोल नगाड़ा है, फिर बाकिया है, बांसुरी और है ना ढोलक, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तो भाई कौन सा प्रश्न था, सती प्रथा वाला हो गया। और अंत भाई और भाई दोनों प्रकार की कौन सी वो ग्रंथि है, तो अग्नि से भी आपको ध्यान होगा। अब बेलाकर लेंस द स्टेज, ओके, दृष्टि विमर्शे रोग से, ये भी वाला भी आपको ध्यान रखना होगा। भीमबेटका कहां पर है ये गुफाएं, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर, यूनेस्को धरोहर भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तो भाई यूट्रिकुलेरिया जो कि मांसाहारी पादप है, ये भी पता होना चाहिए। तुरा कुलंगी वाला भी एक प्रश्न आया था, जो शाह अली और तुक्कनगीर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी कई बार पूछा था। हाँ, उसके अलावा तो HYP खेती, चलो 1024 एक जीबी वाला प्रश्न भी भेजा लड़के ने, तो ये 1 टीबी हो गया भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और राजस्थान का खजुराहो एक पूछा गया प्रश्न है, वो किराड़ू बाड़मेर वाला है, ठीक है ना, किराड़ू बाड़मेर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यही प्रश्न थे, जो जो प्रश्न भेजे हैं वो प्रश्न मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है ना। राजेश्वरी माता बता दिया मैंने, राजेंद्र प्रसाद जी बता दिया, ठीक है। सती प्रथा वाला बता दिया, बेलनाकार वाला बता दिया, सातोड़ी तीज वाला जो कि शिव पार्वती की है ना, वो प्रतीक मानी जाती है। उसके अलावा मत्स्य संघ मॉडल बता दिया। तो ये थे लगभग प्रश्न। जैसा कि इन प्रश्नों को अगर देखा जाए तो प्रश्न काफी सरल ही थे भाई। जो जो प्रश्न हमें भेजे गए हैं वो तो काफी सरल ही लग रहे हैं। अब आपका यह भी एक होगा कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी आप कुछ भी मत सोचिए, अब जो भी होना था वो हो चुका है, आप एग्जाम दे चुके हैं, अब जो होगा सो होगा, आराम से रहिएगा, घर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी भी रहने वाली हैं वो तो अब आप तो घर आ चुके हैं, सवाल जो करना था, जो आपने किया है वो हो चुका है, तो अब फालतू का उसके बारे में सोचना बेकार है भाई। अब आगे आने वाला जो एग्जाम है उसके बारे में आप तैयारी कीजिएगा, और जो आज हो गया है उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर जैसा भी हुआ, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, अब वो भूल जाइएगा और अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपका अब कट ऑफ के चक्कर में पड़ जाओगे, तो भाई कट ऑफ तो क्या रहेगी, अब कैसे पता, पहले पता थोड़ी चल सकता है। पेपर का अभी तक तो पेपर भी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है अभी तक तो उसने भी अभी अपलोड नहीं किया। जब तक वो अपलोड करेंगे तो पूरा पेपर बाहर आएगा, और पूरा पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रश्न ये देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपके ये प्रश्न आ रखे हैं, इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आप जरूर देखिएगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, है ना।